झपकी आने पर अनियंत्रित होकर पलटा लोडिंग टेम्पो। बसी नवाब के सैपो रोड पर रिंग रोड सर्किल के पास की घटना। बसी नवाब में सैपो रोड पर रिंग रोड सर्किल के पास सुबह करीब 7 बजे के आसपास एक लोडिंग टेम्पो पलट गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि महुआ खेड़ा के पास गांव बदरैठा गोस्वामी मठ के से शोरो गंगा जी के लिए नहाने के लिए एक परिवार के सभी लोग गए थे। वहां पर जाम की भयंकर स्थिति बनी हुई थी। उसमें काफी वाहन 12 से 15 घंटे तक फंसे रहे, जिससे वाहन चालकों को नींद पूरी नहीं हो सकी। बताया गया कि भूखे प्यासे लगातार रहने के कारण काफी परेशान बने हुए थे। वापस आते समय बसी नवाब से निकलते ही सैपो मार्ग पर रिंग रोड सर्किल के पास अचानक चालक को नींद आ गई, जिससे लोडिंग टेम्पो सड़क से नीचे उतर आया और आगे बैठे व्यक्ति ने जैसे ही चालक से कहा क्या कर रहे हो, गाड़ी उतर गई, उसको हाथ सचेत किया, लेकिन चालक गहरी नींद में होने की वजह से टेम्पो खेत की 2 पत्थर की मुड्डियों को तोड़ते हुए चरी के खेत में कंटेनर साइड में पलट गया और लोगों की चीख पुकार सुनकर टेम्पो को पलटता देख निकलने वाले वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की मदद से पीछे बैठे दर्जन भरे अधिक महिला और पुरुषों छोटे बच्चों को बाहर निकाला गया। उन्हें हल्की चोटें आई, गनीमत रही कि कोई ठोस बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद सबको बाहर निकाला गया। बाद में टेम्पो मालिक ने जेसीबी की मदद से टेम्पो को बाहर निकलवाया। उसमें बैठे लोगों को किसी दूसरे वाहन से उनके गाँव तक भिजवाया गया। बसी नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। थाने के नाक के नीचे चोरी, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय को बनाया निशाना। कुंडी तोड़कर घुसे चोर, पंखे, दूध पाउडर और कॉपर केबल ले उड़े। मनिया के उपखंड जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए जब थाने के ठीक पीछे स्थित आंगनबाड़ी केंद्र और महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई। थाने के नजदीक हुई इस घटना ने पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने पहले स्कूल के किवाड़ों की कुंडी तोड़ी और फिर अंदर लगी जालियों को क्षतिग्रस्त कर आंगनबाड़ी केंद्र में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने केंद्र और विद्यालय में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी में 4 सीलिंग पंखे, बच्चों के लिए रखा दूध का पाउडर, बिजली की महंगी कॉपर केबल और वाटर कूलर के कीमती पार्ट्स चोरी होना बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना देवी और मंजू सोनी ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 12 बजे केंद्र बंद कर वे घर चली गई थी। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे वापस पहुंची तो केंद्र का सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला और पंखे सहित अन्य सामान गायब था। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि घटना की सूचना देने के लिए वे सुबह 8 बजे ही थाने पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस का रवैया सुस्त रहा। सुबह 10:30 बजे तक कोई भी अधिकारी मौका मुआयना करने नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी स्थान पर पहले भी 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं हो पाया। थाने से चंद कदम की दूरी पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना देवी ने बताया कि थाने के इतने करीब होने के बावजूद सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। कई बार शिकायत देने के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। कल मैं अच्छा वाला हमने 12 बजे आंगनबाड़ी केंद्र बंद करके मैं अपने घर चली गई और है ना, फिर मैं अगली सुबह में 8 बजे 8:15 बजे अपने केंद्र पे आ गए। दोनों ताले तो बंद थे, लेकिन घर की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था इतनी चित्तर विचित्र थी कि नुकसान ज्यादा किया है। ले गए सो ले गए, नुकसान बहुत किया है। पंखे, लाइट, कुर्सियां और जो बच्चों के पीने के लिए दूध आया था वो उनको फाड़ फाड़ के थैली पूरे फर्श में फैला गए। और ये आंगनबाड़ी में से नहीं घुसे, ये बगल में है ना स्कूल का रूम है, उस स्कूल के रूम का एक पल्ला तोड़ के नहीं और आंगनबाड़ी स्कूल के रूम में घुसे। फिर उसके बाद जंगला काटा है, तो तब वो आंगनबाड़ी में प्रवेश हुए और इसकी सूचना थाने तक रिपोर्ट करा देनी है। और है ना, अच्छा मैडम, पहले भी यहाँ 1-2 बार चोरी हो चुकी है? पहले भी 10 जून को हुई थी, तभी भी बहुत नुकसान करके डाल गए थे। अच्छा, आपने पहले जब चोरी हुई थी तो पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना की थी, हमने तो FI दर्ज कराई थी, दोनों बार कराई। 4 जून को हुई थी, फिर 10 जून को हुई थी। लेकिन कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनाई भी। अभी भी हम है ना 9 बजे की है ना अपनी रिपोर्ट करा के आए, अभी वहाँ से कोई मुआवजा करने वाला भी नहीं है। अभी तो पुलिस कोई नहीं आया है। तभी कहने के लिए पुलिस थाने के जस्ट पीछे है। कहने के लिए थाने के जस्ट पीछे कोई यहाँ पर भय नहीं है, पुलिस वालों का कोई सुविधा नहीं है। और बिल्कुल थाने से आंगनबाड़ी लगी है, फिर भी तीसरी बार चोरी हो गई है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला पुलिस वालों ने। ठीक है, क्या नाम है मेरा? मेरा नाम, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, मनिया नंबर 3 पे। और नाम क्या आपका? मेरा नाम मीना देवी है। लगातार अवैध आरक्षण मशीनें संचालित हो रही, इसको लेकर चंबल प्रभाग ने पहले भी खबर प्रकाशित की थी, लेकिन उसका कहीं न कहीं असर है वो जमीन पर नहीं दिखाई दिया है। कोई भी कार्रवाई वन विभाग के द्वारा नहीं की गई है।
अब हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ पी चेतन कुमार। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है कि लंबे समय से ये चीजें चली आ रही हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं? वजह क्या है? सर, क्या वजह है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई हमने लास्ट ईयर भी कार्रवाई किया था, तो ऐसे ही हम लोग इस बार भी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला आरा मिशन का, तो हम लोग प्लान करके कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई करेंगे, जैसे पुलिस और शासन और साथ में जॉइंट एक्शन भी। लगातार देखा जा रहा है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई एक आध बार हुई है और हुई भी है तो वो सिर्फ कागजों में दिखा करके और उसको रफे-दफे कर दिया गया है। जो मशीनें वहाँ से अपन मनिया क्षेत्र की बात करें, वहाँ से उखड़ कर आई थी, वो मशीनें आज तक वन विभाग के किसी भी कार्यालय में हमें दिखाई नहीं दे रही। एक्चुअली कहीं-कहीं आरा मिशन को सीज़ करते हैं, तो वो सीज़ मतलब करके कार्रवाई करते हैं। कहीं उखाड़ के लाएँगे तो फिर वो कंसर्न आरओ से आप रिपोर्ट लेना है। मारकर जो अपन लाए थे वहाँ से, वो मशीनें कहाँ पर हैं? कहीं रेंज में होंगे, वो मैं जानकारी लेके बताऊँगा। आप एक ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो मशीनें वहाँ से उखड़ कर आई, कार्रवाई हुई कुछ कार्रवाई कहाँ होगी? मनिया में जो कार्रवाई हुई। हुँ, तो मनिया में फिर से कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई करके आपको जानकारी दे सर, वजह क्या आ रही है? कहाँ समस्या आ रही है कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वजह बेसिकली क्या है, आपको रिपोर्ट आप जनरल आप नहीं बता के स्पेसिफिक बताना है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग पिछली बार कार्रवाई किया था, वहाँ पे उस लोकेशन नहीं होके, जहाँ तक इनपुट आया, कहीं और अगर लगाया हो, तो वहाँ पे कार्रवाई उसमें इन्वेस्टिगेट करके कहाँ पे एरिया है, वहाँ पे कार्रवाई करनी। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि कहीं न कहीं मिलीभगत देखी जा रही है वन विभाग और अवैध धारा संचालक। वो तो जानकारी, वो तो जाँच करके पता चल जाएगा, है ना? वो कब जानकारी तक कार्रवाई होने की संभावना है? कार्रवाई शीघ्र ही होगी, क्योंकि हम लोग उसमें ऑलरेडी प्लानिंग जारी है, तो शीघ्र कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये हैं बी चेतन कुमार। इनका यही कहना है कि कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन बार-बार इस तरीके से सिर्फ़ कहने तक ही ये चीज़ें रहती हैं। ज़मीन पर कार्रवाइयाँ नहीं देखी जा रही हैं, तो ये चीज़ें हैं वो ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं जो अवैध आरा संचालक हैं और वन विभाग है, इसकी मिलीभगत के चलते ही ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। चंबल प्रभा बार-बार ये खबरें प्रकाशित कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर कार्रवाइयाँ नहीं होने की वजह सूत्रों से भी ऐसी खबरें हैं कि कहीं न कहीं मिलीभगत चल रही है, जिसके कारण ये कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। नमस्कार, मैं सूरजपाल चंबल प्रवासी। आज हमारी मौजूदगी है बसेड़ी थाना इलाके के गांव नंगला रायजीत में। नंगला रायजीत में आज बीती रात अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंधमारी करके लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटनास्थल पर हमारी मौजूदगी है। चोरों ने बीती रात को दीवार में सेंधमारी करके लाखों रुपए के गहने, जेवरात, नकदी सामान सहित जो कपड़े हैं और घरेलू सामान है उसको पार कर दिया है। इस घटना की जानकारी परिजनों को सुबह लगी, जब वो जगे। रात को परिजन गहरी नींद में थे, उनको अब आभास तक नहीं होने दिया चोरों ने। वैसे ये घटना है, बड़ी वारदात है, छोटी नहीं है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए के गहने और नकदी भी शामिल है। तो हम परिजनों से मुलाकात करेंगे कि क्या कुछ चोरी हुआ है, क्या घटना हुई है और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। संजू क्या घटना हुई है? चोरी हुई है, भीतर खोले के बाद तो भीतर तो कुंडी लगा दी है। अह, अब तो बाद में भीतर तो दीवार फोड़ कर कर रही है, सुबह खोले के बाद तब पता पड़ी है। ये तो कोई पता नहीं है भैया। क्या क्या सामान गया? टोटल जो सामान है वो क्या गया? सा- मंगलसूत्र 8 अंगूठी है, झुमकी है, ब्रजवाला 15-16 तोला टोटल। बहू की लड़की की 1 महीना भैया लड़की की शादी है और बहू हमारी थी नहीं घर पे, लड़के भी नहीं थे, बच्चियां थी, हम लोग बाहर सो रहे, अंदर आके मैंने पूरी चोरी की है। और पैसे वगैरह? हाँ, पैसे थी कैश। कच्चे काट के लाए हैं। जीजा ने कहा कल नहीं लाए, कच्चे काट के लाए गए तो कच्चा ठाड़ा देगा तो क्या होगा। हमारे साथ है लेबड़ापुरा चौकी प्रभारी सत्य प्रकाश। तो घटना के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या घटना हुई। अभी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे नंगला राइस में चोरी हो गई है, दीवार फोड़ करके। इस सूचना पर मौके पर आए, तो मौके पर आकर के देखा तो अलमारी से सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पीछे से दीवार के जो चुनी हुई थी खंडे हटा करके और दीवार को फोड़ा गया था। उसमें से जो कोई चोर था वो अंदर आया था। उसमें जानकारी की तो धर्मवीर पुत्र जम्मन, जाति ठाकुर, उम्र 50 साल, निवासी नंगला राजीत,
थाना बसेड़ी के घर से चोरी हुई है। उसकी और उसकी बच्ची, जिसकी अभी 5 मई को शादी की थी, वो ससुराल से यहाँ घर पर आई हुई थी। उसका सामान भी चोरी हुआ है। ये कोई सूचना ऊपर दी गई, उच्च अधिकारियों को कोई टीम वगैरह पहुंच रही है? हाँ, अभी एसएचओ साहब को भी बता दिया गया है और एफएसएल टीम को बता दिया गया है, वो भी रवाना हो रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। राजाखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 12 साल पुराने मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। आजीवन कारावास की फरार चल रहा था आरोपी। अवैध कट्टा भी बरामद। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचता फिर रहा था। थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंथाना ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागमान के निर्देशन तथा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा तथा सीओ व्रत मनिया अहमद खलील के सुपरविजन में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने फरार आरोपी प्रमोद ठाकुर पुत्र अंगद सिंह निवासी जरगा थाना राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोर्ट द्वारा सुनवाई गई आजीवन कारावास की सजा के वास्ते फरार चल रहा था। बताया गया कि आरोपी भेष बदलकर जंगल क्षेत्र में अपनी बोरिंग पर रह रहा था। सूत्रों के अनुसार आरोपी प्रमोद पहचान छिपाने के लिए पंडित जैसे भेष धारण कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। आज क्या कार्रवाई की गई है? आज जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया कि भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। तो पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो पहली बात तो ये कि मुखबिर ने हमें ये भी बताया था कि ये सातिर व्यक्ति है, दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखेगा तो सक्रिय हो जाएगा, जिस पर हमने मतलब धोती कुर्ता और वो इस तरह के वेशभूषा धारण किए, जिससे उसको लगे कि भाई ये लोग कोई बाहरी व्यक्ति हैं, पुलिस ना हो। पुलिस ने अपना मतलब एक पारंपरिक जो परिधान है वो चेंज करके दूसरी वेशभूषा में और उसको पहुँचे वहाँ पर। तो उसको लगा कि कोई पंडित जी आए हैं, तो उसने पूछा कि पंडित जी कैसे आए हो। तो हमारी फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम पता हुआ, मैं कि जजमान क्या नाम है, तो नाम बताया उसने प्रमोद। तो इस तरह से मतलब हमने फिर उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद और ये सारी चीज़ें थी कि भाई उसकी तलाशी ली, तो उसकी एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिस पर हमने अलग से एक मुकदमा दर्ज अभियोग शुरू कर दिया और आजीवन कारावास में वो भी एक वारंट से तलब है, जिस पर माननीय न्यायालय को उसकी पालना की जाएगी। निराश्रित गोवंश कुएं में गिरा, 5 घंटे की मशक्कत के बाद एक को बचाया। जिला कलेक्टर के आदेशों की हो रही अवहेलना। थाना क्षेत्र के गांव फूलपुरा में मंगलवार तड़के सुबह करीब 6 बजे 2 निराश्रित गोवंश आपस में लड़ते हुए एक खुले कुएं में जा गिरे। घटना की सूचना के बाद धौलपुर जिला मुख्यालय में सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। मौके पर ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक गोवंश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा गोवंश लापता बताया जा रहा है। कुएं में अधिक पानी होने के कारण दूसरे गोवंश का सुराग नहीं लग पाया। गौरतलब है कि धौलपुर जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में खुले कुएं को ढकने के आदेश प्रशासन को ग्रामीणों के सहयोग से दिए गए थे, लेकिन धरातल पर इन आदेशों की पालना नहीं होने से जिले में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। खुले कुएं के कारण आए दिन पशु और आमजन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और प्रशासन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना होती हुई यहाँ दिख रही है। आप देख सकते हैं, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैंपो ब्लॉक के फूलपुरा गांव में, जहाँ
करीबन सुबह 6 बजे दो जो निराश्रित गौवंश थे वो कुएं में गिर गए और उसके बाद रेस्क्यू टीम को धौलपुर से बुलाया गया है। जो सिविल डिफेंस की टीम है वो कड़ी मशक्कत कर रही है। यहाँ 4 घंटे हो चुके हैं, अभी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जिला कलेक्टर के द्वारा जो आदेश दिए गए थे कि जो भी जो बंद कुएं हैं उनको बंद किया जाए ऊपर से, जिससे कि कोई भी जनहानि या कोई भी घटना नहीं हो, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन की अपन बात करें तो पूरी तरह से लापरवाह है। सुबह से ही यहाँ देखा जा रहा है कि जो स्थानीय जो पटवारी है वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंचा है। सरपंच और सेक्रेटरी हालांकि यहाँ मौजूद है, लेकिन जो पटवारी इस हल्के का जो है वो यहाँ तक अभी नहीं पहुंचा है। तहसीलदार से भी बात करने की हमने कोशिश की, उसके बाद भी पटवारी यहाँ भी मौजूद नहीं है। ये जो लापरवाही देखी जा रही है प्रशासन की वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। जिस तरीके से लगातार 4 घंटे हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, ऐसी ही घटनाएं लगातार जिले में देखी जा रही हैं, लेकिन प्रशासन इन घटनाओं को देखते हुए भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। लगातार ऑपरेशन है वो जारी है। अभी देखते हैं कि कितना समय और लगेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दोनारी मोड़ पर युवक से मारपीट कर नकदी लूटी, बदमाश फरार। ईंट भट्टे से घर लौट रहे मजदूर को बनाया निशाना, 10,900 रुपए लूटे। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई। सेपोखेरागढ़ सड़क मार्ग पर दोनारी मोड़ स्थित साधु की मड़ी के पास 2 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक से मारपीट कर 10,900 रुपए की नकदी लूट ली और फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के कुंवरपुरा मालोनी पवार निवासी दीपेश उम्र 24 साल पुत्र ग्यासीराम कुशवाहा कुम्हेरी की प्याऊ तस्सीमों के पास स्थित एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। सोमवार रात काम खत्म करने के बाद वह बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दोनारी मोड़ स्थित साधु की मड़ी के पास 2 अज्ञात बदमाशों ने उसे रोक लिया और आरोप है कि बदमाशों ने दीपेश के साथ मारपीट की और उसकी जेब में रखे 10,900 रुपए छीन लिए। वारदात के बाद आरोपी युवक को नहर किनारे खेत में छोड़कर फरार हो गए। मारपीट में दीपेश के पेट में चोटें आईं। पीड़ित दीपेश ने पुलिस को बताया कि दोनों बदमाश काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और परिजन घायल युवक को उपचार के लिए वसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना मिलते ही कोलारी थाना पुलिस और वसई नवाब पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से घटना की विस्तृत जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अज्ञात बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मॉचर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल,
सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक की भिड़ंत, 12 वर्षीय बालिका की मौत। सड़क हादसे में 4 महिलाएं गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर।
बसेड़ी कस्बे में आज दोपहर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय मासूम बालिका की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा बाड़ी रोड स्थित नहर कोठी के पास ऋषिका पेट्रोल पंप के सामने हुआ। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर जा गिरे और दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में टेम्पो सवार बरौली का पुरा निवासी रामबरन की 12 वर्षीय बेटी शिवन्या की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों में मरौली का पुरा निवासी भगवती देवी पत्नी फतेह सिंह, केसरीपुरा निवासी प्रिया पुत्री अमर सिंह, बरौली का पुरा निवासी संगीता पत्नी बलवीर सिंह और संत नगर निवासी विमलेश पत्नी वासुदेव शामिल है। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मृतक बालिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि टेम्पो में सवार सभी लोग बाड़ी क्षेत्र से बसेड़ी में आयोजित हुए एक सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है और चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। नगरपालिका मनिया में शहरी सेवा शिविर का आयोजन। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मिला संबल। स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में आज शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रहा। इस शिविर के माध्यम से नगर के रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ऋण आवेदन भरवाए गए तथा स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ विष्णु परमार ने व्यक्तिगत रूप से शिविर की निगरानी की और लाभार्थियों के आवेदन भरवाए। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर मौके पर ही कई ऋण आवेदनों को स्वीकृति दिलवाई और इसी दौरान ईओ विष्णु परमार ने जोर देकर कहा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ शहर के अधिक से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों तक पहुंचना चाहिए, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। शिविर में योजना के समन्वयक प्रशांत शर्मा ने विस्तार से योजना के लाभ और नियमों के बारे में लाभार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि समय पर ऋण अदायगी करने पर लाभार्थियों को ब्याज में छूट और डिजिटल ट्रांजैक्शन कर कैशबैक का लाभ भी मिलता है। इस अवसर पर नगर पालिका के सीईओ हेमंत शर्मा सहित अन्य पालिका कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय व्यवसायी उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से आवेदनों के त्वरित निस्तारण से लाभार्थियों में काफी उत्साह भी देखा गया। राघवेंद्र सिंह लोधा बने युवा जिलाध्यक्ष। अखिल भारतीय लोधी लोधा राजपूत कल्याण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष लोधी देवेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राघवेंद्र सिंह लोधा को युवा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। गांव मरेना में राघवेंद्र सिंह लोधा ने उनका स्वागत किया। वहीं गांव खेड़ली में युगल किशोर लोधा द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। कार्यक्रम में गीताराम लोधा, लोकेश लोधी, वदन सिंह लोधी, बनवारी लाल लोधी, सुनील लोधी, नीरज लोधी, गोविंद लोधी, कृष्ण कुमार लोधी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जीतू लोधी, हरेंद्र लोधी, बदन सिंह लोधा, वीरू लोधा, पुष्पेंद्र लोधी, गोविंद लोधी, लोकेश लोधी, केके लोधा और सुनील लोधी भी उपस्थित रहे। सैपू में बसपा जिलाध्यक्ष प्रवीण भास्कर का भव्य सम्मान समारोह आयोजित। नवीन कार्यकारिणी का किया विस्तार, कई पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति। बहुजन समाज पार्टी जिला धौलपुर के तत्वाधान में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैपू कस्बे में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बसपा प्रवीण भास्कर के सम्मान में भव्य समारोह सम्मानित आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शफीक खान की ओर से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा राजस्थान के प्रदेश सचिव जगन सिंह जाटव मौजूद रहे। वहीं बसपा नेता आरिफ खान और बामसैफ के पूर्व पदाधिकारी दामोदर प्रसाद ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन लोकेंद्र बौद्ध ने किया। प्रदेश सचिव जगन सिंह जाटव और जिलाध्यक्ष प्रवीण भास्कर के नेतृत्व में नवीन कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें शफीक खान और राजेंद्र बीसल को प्रभारी नियुक्त किया गया। मोहम्मद खान को जिला उपाध्यक्ष तथा लोकेंद्र बौद्ध को जिला महासचिव नियुक्त किया। कार्यक्रम में नारायण सिंह किलेदार, विनोद सोनी, रामबीर लहरी, राजेश लहरी, नसरुद्दीन खान, रवि वर्मा, विनोद लहरी, जीतू शर्मा, राजोरा, बाबूलाल कुशवाहा, अमित ननहोरा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।